Welcome back, students. Today I am here with the second chapter of the Attack with Sun, the friendly mongoose. Once upon a time, there was a farmer lived in a village along with his wife and a little baby. Both the wife and the farmer loved their son very much. One day, while taking tea, the farmer thought that they should have a pet as a companion, as a partner for their child. He expressed this idea to his wife. The wife liked this idea and agreed. फार्मर ने सोचा कि एक पेट ले आता हूँ जो मेरे बच्चे के साथ खेल सके, जो मेरे बच्चे का दोस्त बन सके। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने अपनी सहमति दे दी। नेक्स्ट डे फार्मर ब्रॉट अ baby mongoose, a little baby mongoose, and the mongoose was no doubt very nice. The wife became very happy to see the mongoose. Within 5 or 6 months, both the mongoose and the little baby grew. But in this duration, mongoose grew with its full size. 5-6 महीने में मंगूस तो बहुत बड़ा हो गया, बट द लिटिल बेबी वॉज स्टिल वेरी लिटिल. बेबी अभी भी बहुत छोटा था. वन डे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हाउस होल्ड चोर्स, फार्मर्स वाइफ डिसाइडेड टू गो फॉर शॉपिंग टू बाय सम ग्रोसरीज. उसने सोचा कि लाओ थोड़ा शॉपिंग करके आती हूँ, घर का कुछ जरूरी सामान खरीद के लाती हूँ. She fed up his little baby, move him a little to make him sleep. उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, थोड़ा सा हिलाया ताकि वो सो जाए. And then she picked up the basket to go for shopping. उसने बास्केट उठाई, शॉपिंग के लिए जाने लगी. Before leaving the home, she asked her husband to look after the baby. उसने अपने पति से कहा कि मैं तो जा रही हूँ, बस बच्चे का ध्यान रखना. Because she did not want to leave her child alone with mongoose. वो अपने बच्चे को उस नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. The farmer smiled and assured his wife that mongoose is a very friendly animal. उसने अपनी वाइफ से कहा कि डरो नहीं, no need to be afraid. डरने की कोई जरूरत नहीं है. मंगूस भी एक फ्रेंडली एनिमल है, एंड इट इज एज स्वीट एज आवर चाइल्ड. ये इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा. देन वाइफ लेफ्ट फॉर शॉपिंग. वाइफ चली गई शॉपिंग करने के लिए. द फार्मर फाउंड दैट देयर वाज नथिंग टू डू एट होम. उसने देखा कि घर में कुछ काम करने के लिए तो है नहीं. सो ही डिसाइडेड to visit the fields nearby his home. उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर के जो आसपास के मेरे खेत हैं उन्हें जाके विजिट कराऊं. And he went. वो चला गया. During his return, he met some neighbors and his friends, and he engaged in talking with them. जब वो खेत से वापस आ रहा था तो कुछ पड़ोसी और कुछ दोस्त मिल गए उसको रास्ते में, उनसे बातें करने में व्यस्त हो गया. इन द मीनवाइल द वाइफ रिटर्न होम. फार्मर की वाइफ घर वापस आ गई एंड शी फाउंड द मंगूज सिटिंग ऑन द एंट्रेंस डोर ऑफ द होम. एंड सडनली शी नोटिस्ड दैट द paws of the face of the mongoose were colored with blood. She got scared. She thought that mongoose had killed her baby. She became very furious. She became very angry, and in her anger, she threw the heavy basket of the
ग्रोसरी ऑन द मंगूस। उसने सोचा कि शायद इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, और गुस्से में उसने वो भारी टोकरा जो सामान खरीद कर लाई थी नेवले पर फेंक दिया। एंड सी रैपिडली रैन टुवर्ड्स हर बेबी। तेजी से दौड़ के अपने बच्चे की ओर चली गई। एज सी एंटर्ड इन द रूम सी फाउंड दैट हर बेबी वाज स्लीपिंग साउंडली। उसने देखा कि मेरा बच्चा तो शांति से सो रहा है। एंड विद इन अ सेकेंड सी अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट। उसको सब समझ में आ गया। एंड देन सी फाउंड अ डेड स्नेक लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसने देखा कि एक सांप मरा हुआ पड़ा है। सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। उसको अपनी गलती समझ में आ गई कि व्हाट सी हैड डन, उसने क्या कर दिया है। एंड सी रैन, सी रिटर्न टू मंगूस, बट इट वाज टू लेट। वो तेजी से भाग के मंगूस के पास आई कि बहुत देर हो चुकी थी। मंगूस वाज नो मोर। मंगूस मर चुका था। सी स्टार्टेड क्राइंग बट अनेबल टू डू एनीथिंग। सी couldn't get the mongoose back. Did you learn something from this lesson? Yes, this lesson teaches us a very important lesson. This lesson teaches us that before taking any action, we must think once or twice. If we do anything without thinking, there will be nothing but repentance. There is a proverb in Hindi, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए. So before doing any action, think. Thank you and have a nice day.